अर्थशास्त्र के अंदर है कि अगर पत्नी अपने पति के मर्जी के बिना मायके तक चली जाए तो उसको कितनी तरह की सज़ा देनी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये मनुस्मृति की बात है, और मनुस्मृति तो 1100-1200 साल पहले की बात है, और ये तो गए गुजरे ज़माने की बात है, तो आप बहुत भोले हैं। आरएसएस के द्वारा चलाया जाने वाला एक हिंदू धर्म का सबसे बड़ा प्रकाशन गृह है, उसका नाम है गीता प्रेस। इसको 2 साल पहले मोदी जी ने इनको शांति पुरस्कार दिया है गांधी जी के नाम का, और उसमें जो जो कहा गया है जरा सुन लें। अगर आपको यकीन नहीं आए तो मुझ पर आप एक मुकदमा करिएगा कि मैं बदनाम कर रहा हूं गीता प्रेस को और हिंदुत्व को, तो मैं ये सारे दस्तावेज आपको कोर्ट के जरिए भी आपको दे दूंगा। इंडिया के लगभग 40 रेलवे स्टेशन पर आप इनको हासिल कर सकते हैं, गीता प्रेस की किताबों को। स्त्री को बाल, युवा और वृद्धावस्था में जो स्वतंत्रता न रहने के लिए कहा गया है वो इसी दृष्टि से कि उसके शरीर का नैसर्गिक संगठन ही ऐसा है कि उसे सदा एक संविधान पहरेदार की ज़रूरत है। ये उसका पद गौरव है, न कि उसकी गुलामी। ज़रा सुनिए। उसके बाद क्या स्त्री को नौकरी करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। मुस्लिम पर्सनल लॉ को गाली बकते हैं, मौलवियों को गाली बकते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को गाली बकते हैं, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कितना अलग कह रहे हैं आप बिल्कुल वही बात कह रहे हैं। अच्छा, अब ये मैंने बात की थी अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र के अंदर है कि अगर पत्नी अपने पति के मर्जी के बिना मायके तक चली जाए तो उसको कितनी तरह की सज़ा देनी है। ये अर्थशास्त्र जो आरएसएस वालों का एक और किताब है, जो उनके दर्शन यानी हिंदुत्व के दर्शन की जो किताब है, उसके अंदर आप इसको पढ़ सकते हैं। अच्छा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये मनुस्मृति की बात है, और मनुस्मृति तो 1100-1200 साल पहले की बात है, और ये तो गए गुजरे ज़माने की बात है, तो आप बहुत भोले हैं। असल में आरएसएस के द्वारा चलाया जाने वाला एक हिंदू धर्म का सबसे बड़ा प्रकाशन गृह है, उसका नाम है गीता प्रेस। गीता प्रेस दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू धर्म की किताबें छापने वाला प्रकाशन है, और इसको 2 साल पहले मोदी जी ने इनको शांति पुरस्कार दिया है गांधी जी के नाम का। गांधी जी के नाम का शांति पुरस्कार दिया है, और इनकी 30 के करीब किताबें हैं औरतों को लेकर, और उसमें जो जो कहा गया है ज़रा सुन लें। अगर आपको यकीन नहीं आए तो मुझ पर आप एक मुकदमा करिएगा कि मैं बदनाम कर रहा हूं गीता प्रेस को और हिंदुत्व को, तो मैं ये सारे दस्तावेज आपको कोर्ट के जरिए भी आपको दे दूंगा। लेकिन आपको बहुत दूर नहीं जाना है इन किताबों को हासिल करने के लिए, जिनका मैं अभी जिक्र करूंगा, जिनसे पढ़कर सुनाऊंगा। आप इसको इंडिया के लगभग 40 रेलवे स्टेशन पर आप इनको हासिल कर सकते हैं, गीता प्रेस की किताबों को। और गीता प्रेस की किताबों को लेकर मैंने एक मेंबर पार्लियामेंट, राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट साहब से दरख्वास्त की थी कि ज़रा एक सवाल पूछिए कि इनको कितनी जगह अलॉट किए गए हैं स्टॉल्स। तो ये सवाल का जवाब दिया राज्यसभा में 8/8/2014 को, 8 अगस्त 2014 को। और ये उस वक्त राज्यसभा में जो मंत्री थे उनका नाम था जनाब मनोज सिन्हा साहब, जो अभी कश्मीर का सत्यानाश कर रहे हैं। तो इन्होंने जो जवाब दिया, उन्होंने बताया कि 165 स्टॉल सरकार की तरफ से धार्मिक संगठनों को दिए गए हैं। इसमें से 45 गीता प्रेस को दिए गए। 45 गीता प्रेस को दिए गए। और फिर उन्होंने एक गिनवाया कि कैसे गांधीवादी संगठनों को इन सबको दिया गया है, कुछ इनको भी दिया गया है, जो ब्रह्मो समाज के कुछ संगठन हैं इनको भी दिया गया है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि ये गीता प्रेस की किताबें जो मैं आपको पढ़कर सुनाने जा रहा हूँ, जो मनुस्मृति से भी कहीं ज़्यादा घटिया बातें करती हैं हिंदू औरत के बारे में, तो उनके बारे में आप सुन लीजिए। ये किताबें आपके सामने पेश हैं जनाब। ये एक इसमें से किताब है, यहाँ पर मौजूद है वो, नारी शिक्षा।
जी, नारी शिक्षा ये है, कोई जोश में आकर भले ही ये न स्वीकार करे, परंतु होश में आकर तो ये मानना ही पड़ेगा कि नारी देह के क्षेत्र में कभी पूर्णतः स्वाधीन नहीं हो सकती। प्रकृति ने उसके मन, प्राण और अवयवों की रचना ही ऐसी की है। जगत के अन्य क्षेत्रों में जो नारी का स्थान संकुचित या सीमित दिखता पड़ता है, उसका कारण यही है कि नारी बहुक्षेत्रीय व्यापी कुशल पुरुष का उत्पादन और निर्माण करने के लिए अपने एक विशिष्ट क्षेत्र में रहकर ही प्रकारांतर से सारे जगत की सेवा करती रहती है। यानी वो जो प्रोडक्शन होता है उससे उसका कोई लेना देना नहीं, उसने सेवा करनी है। यदि नारी अपनी इस विशिष्टता को भूल जाए तो जगत का विनाश बहुत शीघ्र होने लगे। आज यही हो रहा है कि औरत जो है कुछ काम करने आ रही है, कुछ प्रोडक्शन करने आ रही है ना, इसलिए विश्व का सत्यानाश हो रहा है जी। तो आज 8 मार्च पर भी इसको याद रखना ज़रूरी है कि ऐसी औरतें चाहते हैं जो घर के अंदर चार दीवारी के अंदर बंद रहें, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से बहुत कटमुल्ले मुसलमान करते हैं कि वो चार दीवारी के अंदर रहना है। उसके बाद नारी शिक्षा की ही मैं बात कर रहा हूँ। स्त्री को बाल, युवा और वृद्धावस्था में जो स्वतंत्रता न रहने के लिए कहा गया है वो इसी दृष्टि से कि उसके शरीर का नैसर्गिक संगठन ही ऐसा है कि उसे सदा एक संविधान पहरेदार की ज़रूरत है। ये उसका पद गौरव है, न कि उसकी गुलामी। ज़रा सुनिए, यानी जिसको जो गुलाम बना दी गई है आप उसको कह रहे हैं उसका गौरव है। ये सारा लाखों की तादाद में बिकती है। ये जो पिछली बार छपी है नारी शिक्षा वो छपी है 2076 जी 8,000, और ये अब तक जो छप चुकी है 1,000 सैकड़ा हज़ार लाख 10 लाख 11,75,000 ये छप चुकी है जी। ये उसके बाद क्या स्त्री को नौकरी करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इस 8 मार्च का आज सारी दुनिया के अंदर लाखों औरतें, करोड़ों औरतें निकल रही हैं कि हमको काम के हमको अच्छी जगह चाहिए, हमको तनख्वाह चाहिए, हमको तनख्वाह में बढ़ोतरी चाहिए, हमको मर्द के बराबर ही तनख्वाह चाहिए, सबको कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? स्त्री को नौकरी नहीं करनी चाहिए। स्त्री का हृदय कोमल होता है, अतः वह नौकरी का कष्ट, प्रताड़ना, तिरस्कार आदि नहीं सह सकती। थोड़ी विपरीत बात आते ही उसके आंसू आ जाते हैं। समझ गया? अतः नौकरी, खेती, व्यापार आदि का काम पुरुषों के जिम्मे और घर का काम स्त्रियों के जिम्मे। मुस्लिम पर्सनल लॉ को गाली बकते हैं, मौलवियों को गाली बकते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को गाली बकते हैं, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कितना अलग कह रहे हैं आप बिल्कुल वही बात कह रहे हैं। अच्छा, क्या बेटी को संपत्ति के अधिकार, संपत्ति मिलना चाहिए पिता के उसके अंदर? ये इस किताब में आ जाइए। गृहस्थ में कैसे रहें, ये हिंदू धर्म, आरएसएस का हिंदू धर्म जो है उसको उन्होंने सवाल जवाब में कर दिया है जी। हिस्सा मांगने से बहन भाइयों में लड़ाई हो सकती है। समझ गया? मन मुटाव होना तो मामूली बात है, वह जब अपना हिस्सा मांगेगी तो भाई बहन में खटपट हो जाए, इसमें कहना ही क्या है। अतः उसमें बहनों को हमारी पुराने रिवाज पिता की संपत्ति में हिस्सा ना लेना ही पकड़ना चाहिए, जो कि धार्मिक और शुद्ध है। यानी 2 भाई आपस में मानेंगे तो उससे मन मुटाव नहीं होगा। 3 भाई होंगे, कजिन ब्रदर्स मांगेंगे तो उससे मन मुटाव नहीं होगा। मन मुटाव होगा अगर बहन मांगने लगे। और ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिन्ना साहब की जो राजनीति में दोबारा जो उनका दाखिला हुआ था, तो उन्होंने सेंट्रल असेंबली के अंदर जिस बिल के खिलाफ वोट किया था और 2 घंटे लंबा भाषण किया था, वो ये था कि पंजाब के जो मुसलमान बड़े बड़े ज़मींदार हैं उनकी जायदाद में से उनकी शादीशुदा बेटियों को हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। ये उसका उन्होंने किया था। तो देखिए जिना और ये किताब कितनी साथ है। उसके बाद क्या लड़के लड़कियां साथ पढ़ना चाहिए? जी नहीं। दोनों की शरीर की रचना ही कुछ ऐसी है कि उनमें एक दूसरे को आकर्षित करने का विलक्षण शक्ति मौजूद है। नित्य समीप रहकर संयम रखना असंभव हो जाएगा। आप बताइए कितना अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को, अपनी बच्चियों को कितना जलील कर रहे हैं कि वो बस सेक्स चाहती हैं, और उनको जो है लड़के के साथ खड़ी होंगी तो वो उनके साथ रहने पे उनकी जो है असमत जो है वो चली जाएगी। आप बताइए, ये मुसलमान औरत के बारे में नहीं कह रहे हैं, ये हिंदू अपनी घर की बच्चियों के बारे में कह रहे हैं। आप उन पर विश्वास ही नहीं करते। आप उनको सिर्फ एक सेक्स की एक जीव मानते हैं। वो इंसान है, वो सोच सकती है, वो डॉक्टर बनती है, वो नर्स बनती है, वो हवाई जहाज उड़ाती है, वो काम करती है जो कोई मर्द नहीं कर सकता, वो है बच्चा पैदा करना। ये सारे के सारे जो 15-15 मूछ लगा के, और ये बहादुर और खान साहब और ये
शाहजी और ये सारे जो करते हैं, इनमें से कोई चूहे का बच्चा भी पैदा कर दे तो हम जान लेंगे। और ये करते हैं कि औरत जो है ग़ुलाम होती है, औरत जो है कमज़ोर होती है। उसके बाद क्या स्त्री को साधु सन्यासी बनना चाहिए? उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, ये भी इन्हीं किताबों में तो लिखा है। तो सबसे पहले तो इन साधु संत, जो औरतें साधु संत बनी हुई हैं, इनको बाहर किया जाना चाहिए। लेकिन मैं सोचता हूँ कि औरत को आज़ादी है कि वो जो करना चाहे। और कितना शर्मनाक है ये सुनना और मेरे लिए पढ़ना। अगर पति मारपीट करे, दुख दे, तो पत्नी को क्या करना चाहिए? जवाब में स्वामी राम सुखदास जी इसी किताब के अंदर बोलते हैं, पत्नी को तो यही समझना चाहिए कि मेरे पूर्व जन्म का कोई बदला है, ऋण है जो इस रूप में चुकाया जा रहा है, अतः मेरे पाप ही कट रहे हैं और मैं शुद्ध हो रही हूँ। पीहर वालों को पता लगने पर वो उसे अपने घर ले जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मारपीट के लिए अपनी कन्या थोड़ी दी थी। अगर आप एक कुत्ते को मारते हैं तो 6 महीने की सज़ा है। अगर कुत्ता आपकी मारने से मर जाता है तो आपको कई सालों की सज़ा हो सकती है। ये भारत की जो न्याय संहिता है उसका पूरा खिलाफ। और ये सरकार, मोदी की सरकार बिगवा रही है। ये इस पर कोई मुकदमा नहीं होता, इस पर कोई लिबरल हिंदू जो है कोई जाकर सवाल नहीं उठाता, FIR नहीं कराता है कि ये किताब कैसी बिक रही है हिंदू औरत को पीटने के बारे में। यही तो इस देश की त्रासदी है। उसके बाद अगर आपके साथ बलात्कार हो जाए तो उसने चुप रहना चाहिए। बलात्कार का उसे जो है जहाँ तक बने स्त्री के लिए चुप रहने बढ़िया है। पति को पता लग जाए तो उसको भी चुप रहना चाहिए। यानी इसका मतलब है आप बलात्कारी का संरक्षण करेंगे, आप बलात्कारी को बचाएंगे। और बलात्कारी को बचाने के लिए आपको ये माना जा सकता है कि आप भी उसमें शामिल हैं। तो आप बताइए, हिंदू औरत के साथ बलात्कार हो जाए तो वो चुप रहे, ये इसको कह रहे हैं। और उसके लिए अगर दहेज के लिए तो बहुत ज़बरदस्त फार्मूला बताया है उन्होंने जी। वो ये है कि दहेज देने का तो जिक्र है हमारे शास्त्रों के अंदर, लेकिन न लेने का जिक्र नहीं है। यानी दहेज को भी आपने खुली छूट दे दी।